नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज डेसिमल फ्रैक्शन का क्लास नंबर 13 देखेंगे और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या कैसे होती है उसकी पहचान और छोटी संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं, यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यही संख्या पूछता है। और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि दूसरी कौन सी संख्या है, इन संख्याओं में 4-5 संख्या दे देगा, तीसरी कौन सी संख्या है, चौथी कौन सी संख्या है, इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं। तो सभी तरह के प्रश्नों का समाग्रह है यहाँ, और इस संग्रह के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि बड़ी और छोटी से परिमेय संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा डेसिमल फ्रैक्शन में, तो आप इसे बनाने में सक्षम रहेंगे और विद इन सेकेंड आप इसे बनाने में सक्षम रहेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा का चिन्ह, छोटा का चिन्ह। बड़ा का चिन्ह और छोटा का चिन्ह, बड़ा क्या है और छोटा क्या है और उसका चिन्ह कैसे पहचानते हैं। तो कोई भी आदमी जो बड़ा होगा उसको तो हम प्रणाम करते हैं, उसको तो हम नमस्कार करते हैं और उसको गले लगाते हैं, हाथ फैलाकर उसे गले लगाते हैं क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है। और जो छोटा होता है तो उसे लोग क्या करते हैं, उसे भी प्यार करते हैं, उसे भी आशीर्वाद देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब दुश्मनी की बात आ जाए, कट्टरता की बात आ जाए, तो जो छोटा है वह मात खा जाता है और जो बड़ा है वह मात दे देता है। अर्थात बड़े की जीत होती है और छोटे की हार होती है। तो जो छोटा है उसका सभी स्वागत करेंगे और जो छोटा है उसको स्वागत तो करेंगे, ठीक है। लेकिन जब पक्ष विपक्ष की बात हो तो जो बड़ा है उसके तरफ ही सब लोग रहेंगे और जो छोटा है, जो कमज़ोर है, उसके तरफ लोग कम खड़े होंगे, क्योंकि यह तो कमज़ोर है, यह तो छोटा है। यह प्रकृति का सिद्धांत है। यह ऐसा हम लोग भी करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमेशा कमज़ोर का ही साथ देना चाहिए। ये तो व्यवहारिक बातें हुई, और न्याय और अन्याय को भी देखना है और समझाना है दोनों पक्षों को। तो हम लोग यहाँ युद्ध की बातें नहीं करेंगे, हम लोग तो यहाँ प्यार की बातें करेंगे। लेकिन फिर भी एक चिन्ह बना दिया गया है, उस चिन्ह को याद रखने के लिए ये सारी बातें हमने कहा। और उस चिन्ह को कैसे याद रखेंगे हमेशा के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए ये सारा चीज़ हमने कहा कि बड़े का हाथ फैलाकर स्वागत करना और छोटे को भाला दिखाना, तीर दिखाना। तो आइए, इसमें जैसे ये चिन्ह हो गया, यह चिन्ह हो गया, तो यहाँ जो होगा वह बड़ा होगा, यहाँ जो होगा वह बड़ा होगा और यहाँ जो होगा वह छोटा होगा, ठीक है। छोटे को भाला दिखाना बोल सकते हैं हम, और बड़े को हाथ फैलाकर स्वागत करना। अक्सर हम भूल जाते हैं कि कौन सा चिन्ह किधर रखें, बड़ा का किधर रखें और छोटा का किधर रखें। अब कंफ्यूजन नहीं होगा और आजीवन नहीं होगा, 7 जन्म तक नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5 है तो यहाँ पर इससे कम ही होगा, 4 हो सकता है, और यहाँ पर 6 है और इधर 5 है, तो यह चिन्ह ऐसे होगा। और यदि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है तो यह चिन्ह ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/4 है, तो बड़ा कौन है, 1/2, तो यह चिन्ह ऐसे होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब हम जैसा कि जानते हैं आरोही क्रम क्या है
अवरोही क्रम क्या है। तो इसमें भी आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछता है। तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। 4-5 संख्याएं दे देगा परिमेय संख्याओं के रूप में, और उसमें पूछेगा कि इसमें अवरोही क्रम में सजाइए या ऑप्शन में रहेगा, और उसमें पहचान करना होगा कि अवरोही क्रम कैसा है, आरोही क्रम कैसा है। तो देखिए, पहले हम जानते हैं अवरोही क्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं घटते क्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं घटते क्रम। इसी का नाम है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोही क्रम, घटते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर, तीनों इसी का नाम है, ठीक है। और एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसी का नाम है बढ़ते क्रम, ठीक है। इसी का नाम है चढ़ते हुए या चढ़ते क्रम। और चढ़ने का इंग्लिश तो हम जानते ही हैं, असेंडिंग ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और आपको इसकी जानकारी रखनी होगी, ठीक है। पहला है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरा है आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, यह होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटा से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है, से सबसे बड़ा। चढ़ते हुए चढ़ते क्रम, आरोही क्रम। यदि हम टेम्पल पर चढ़ते हैं, मंदिर की चढ़ाव करते हैं, मंदिर पर धर्म स्थल में जाते हैं तो मंदिर पर चढ़ते हैं ना, बहुत सारे मंदिर पहाड़ों पर होते हैं, जैसे तिरुपति का मंदिर है, तिरुपति बालाजी, वह पहाड़ों पर है। माता वैष्णो देवी का मंदिर है, विंध्यवासिनी का मंदिर है। तो सारे जो मंदिर है, टेम्पल है, वे पहाड़ों पर हैं, पर्वतों पर हैं। तो जब हम चढ़ाई करते हैं तो सबसे छोटा जो स्टेप होता है, सबसे छोटा जो सीढ़ी होता है, उससे नंबर 0 से नंबर कितना तक, 2400, 2800 या 3000, जितना भी हो वहां तक पहुंचते हैं, मंदिर तक, शिखर तक पहुंचते हैं। तो शुरुआत हमारी सबसे छोटी से होती है और पहुंचते कहां से हैं, सबसे बड़ा पर। तो वही होता है आरोही क्रम, चढ़ते क्रम, ठीक है। और यह इसके उल्टा हो जाएगा, यह हो जाएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। घटते क्रम, या इसको बोल सकते हैं
उतरते हुए, उतरते हुए। जब मंदिर पर से हम उतरेंगे तो सबसे बड़ी सीढ़ी पर ही हम रहेंगे और इसके बाद उससे धीरे 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 नीचे आते आते सबसे छोटी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। ठीक है, आइए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5, इसे क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो घटते क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटा लिखेंगे और सबसे अंत में सबसे छोटा लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी सबसे बड़ा से सबसे छोटा, ऐसे लिखना होगा आपको। ठीक है, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में बात पूछी जाती है। तो अब आइए इसको देख लेते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें आप देखिए और समझिए और उसको उस तरह से लिखिए। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। इसमें यह सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, क्योंकि एक का ही बंटवारा इसमें दो लोगों के बीच में हो रहा है। एक का ही बंटवारा इसमें दो लोगों के बीच में हो रहा है और एक का ही बंटवारा इसमें 3 लोगों के बीच हो रहा है। ठीक है, समझ गए? और इसमें एक का ही बंटवारा 5 लोगों के बीच में हो रहा है, तो यह सबसे छोटा है। ठीक है, यह है लार्जेस्ट और यह है स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा है और यह सबसे छोटा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसे घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। तो घटते क्रम में का मतलब सबसे बड़ा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और यह सबसे छोटा, यह सबसे छोटा। ठीक है, इसको आपको यदि साइन देना हो, चिन्ह देना हो, तो चिन्ह कैसे होगा? ये चिन्ह होगा, ये साइन होगा। ठीक है, अब इसको यदि पूछे कि आप लिखिए कैसे, अब इसको लिखिए आरोही क्रम में, इसको लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में, इसको लिखिए चढ़ते क्रम में, इसको लिखिए बढ़ते क्रम में।
चढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसे लिखना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब होगा कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे छोटा से सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ये है। सबसे बड़ा ये है, तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर इससे बड़ा आएगा, फिर इससे बड़ा आएगा, और 4 ही है तो सबसे अंत में सबसे बड़ा आएगा। अब साइन की बात करें तो इसका साइन ऐसे होगा, जो बड़ा है उसको हाथ फैलाकर स्वागत करना, और जो छोटा है उसको भाला दिखाना। तो ये छोटा है तो इसको भाला दिखा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब हुआ, बताइए आप लोग, अभी हम लोग पढ़े। अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम का मतलब हुआ उतरते हुए, टेम्पल से नीचे उतरते हुए, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यह क्या है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यही पूछ रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हम बताना यह चाहेंगे कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको पता है, अंश और हर। ठीक है, तो यदि अंतर समान हो तो जिसका अंश बढ़ा उसका वैल्यू बढ़ा, जिसका अंश बढ़ा उस संख्या का वैल्यू बढ़ा। अंतर, डिफरेंस समान हो तो जिस संख्या का अंश बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ा, उसका मान वैल्यू बड़ा होता है। वाइस वर्सा, अर्थात इसके विपरीत भी सही है। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके विपरीत भी सही है, अर्थात जिसका अंश छोटा उसका मान छोटा,
जिसका अंश जितना छोटा उसका मान उतना ही छोटा, जिसका अंश जितना बड़ा उसका मान उतना बड़ा, जिसका अंश जितना छोटा उसका मान उतना छोटा। न्यूमरेटर देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे। तो इन सभी संख्याओं को आप देखिए, इसमें डिफरेंस 3 से 1 कम है 2, और 4 से 1 कम है 3, इसी तरह 5 से 1 कम है 4, और 6 से 1 कम है 5। यानी डिफरेंस है जो 1 का है, सब में समान डिफरेंस है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो संख्या बड़ी है उसका मान बड़ा होगा, अर्थात सबसे बड़ी संख्या का मान सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी संख्या का वैल्यू सबसे छोटा होगा। अर्थात जिस संख्या का अंश न्यूमरेटर सबसे बड़ा है उसका मान सबसे बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है उसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो यह अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम है अर्थात घटता क्रम है, घटता क्रम है। तो घटता क्रम है भाई, अर्थात लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी मंदिर की जब चढ़ाई करेंगे तो सबसे बड़ी सीढ़ी से सबसे छोटी सीढ़ी की तरफ जाना होता है। कब? जब चढ़ाई करने के बाद वापस नीचे उतरेंगे तो चढ़ाई करेंगे तो सबसे छोटी से सबसे बड़ी, और जब उतरेंगे अवरोहण होगा, अवरोहण होगा तो सबसे बड़ा से सबसे छोटा, आरोहण होगा, आरोहण होगा तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें अवरोहण हो रहा है, अवरोहण हो रहा है तो सबसे छोटा से नहीं होगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, क्योंकि उतर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? अवरोही क्रम में आपको चलना है, घटते क्रम में आपको चलना है। तो घटते क्रम में चलिए। देखिए, अब इतना सब कहानी होने के बाद आपको तो अब पता चल गया होगा, ऐसे ही पता चल गया होगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है 5/6, यह सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है 2/3, 2/3, 2/3 सबसे छोटा है और 5/6 सबसे बड़ा है। इसको ना डिवाइड करने की जरूरत है, इसको ना मल्टीप्लाई करके गुना करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आंख से देखिए और आंसर बताइए, इसीलिए इतना सारा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को समझा रहे हैं। तो देखिए, अवरोही क्रम बोल रहा है, अवरोही क्रम बोल रहा है यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर बोल रहा है। तो आप लोग देखिए और बताइए। पता चला? समझ लीजिए, समय आराम से देखिए और बताइए। अरे भाई, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा, और जब हम जान गए कि यह सबसे बड़ा है और यह सबसे छोटा है तो आराम से इसमें देखेंगे कि यह है कहाँ सबसे बड़ा, यानी सबसे पहले हमारा 5/6 कहाँ है, इसमें देखेंगे, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इसके बाद 4 आना चाहिए, क्योंकि ये आना चाहिए 4/5। ठीक है, यहां भी है। इसके बाद 3/4 आना चाहिए, 3/4 इसमें है, इसमें 3/4 नहीं है, ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, और इसी को हम क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
इसका दूसरा मेथड क्या है? इसका दूसरा मेथड है, देखिए 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया और 5/6 हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है। तो अब आप देखिए कि इसमें इससे गुना कीजिए, 4 दूनी का 8, यहाँ इसके ऊपर माथे पे लिख दीजिए 4 दूनी का 8। ठीक है, और इससे गुना कीजिए, तितिरी का 9 इसके माथे पर लिख दीजिए। कौन बड़ा है? इसका वैल्यू बड़ा है कि इसका वैल्यू बड़ा है? इसका वैल्यू बड़ा है। तो ये अंतर क्या था? समान था। अंतर कितना था? समान था। अंतर था 1। यहां अंतर क्या है? 1। डिफरेंस क्या है? 1। ठीक है, सब में डिफरेंस 1 है ना? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो तितिरी का 9 हो जाएगा और यह 4 दूनी का 8 होगा। तो बड़ा कौन हुआ? यह बड़ा हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें देखेंगे, 4 का 16 हुआ और यह 5 15 हुआ। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंस समान है और यह इसका अंश बड़ा है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसका न्यूमरेटर से, इसका अंश बड़ा है। ठीक है, इसमें देखेंगे यह 5 5 25 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ा है? 25 बड़ा है कि 24 बड़ा है? 25 बड़ा है। यानी इसका अंश 4 था और इसका अंश जो है 5 है, तो 5 वाला बड़ा होगा और 4 वाला छोटा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में मिलते हैं और प्रश्नों को देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा से चीज़ों को समझे होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।